नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी दही चूड़ा पॉलिटिक्स की। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति से पहले दही चूड़ा पर सियासत गरमाई है। जब जब दही चूड़ा का भोज होता है और नेता मंत्रियों के मुंह में मिठास खुलती है, तब तब बिहार की तस्वीर बदलती है। कुछ बिछड़े मिल जाते हैं, कुछ सालों के मिले बिछड़ जाते हैं। इस बार भी अलग अलग मंत्री आवास पर दही चूड़ा का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें एक नाम तेज प्रताप का भी है। लेकिन उससे भी पहले नीतीश आवास पर दही चूड़ा का भोज हुआ, जिसमें एक ऐसे नेता नीतीश के करीब आ गए जो उनसे सालों से मुंह फुलाए बैठे थे। कौन है ये नेता, क्या है ये सियासी मेल मिलाप, बिहार की राजनीति में नया मोड़ लेकर आएगा? क्या दही चूड़ा की मिठास पुरानी कड़वाहट को मिटा देगी? चलिए इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं उस भोज की जो पटना के पटेल भवन में दरोगा राय पथ पर हुई थी। ये दही चूड़ा का सामूहिक भोज था, जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी से खास मुलाकात नहीं की। मेहमानों का स्वागत जेडीयू के महासचिव रणविजय कुमार और जितेंद्र पटेल ने किया। प्रमुख अतिथियों में एमएलसी अनामिका सिंह पटेल, सीमा पटेल, इरशादुल्ला, रामचरित्र प्रसाद, अरविंद सिंह, राधिका पटेल, ललिता पटेल, संजू कुमारी, सत्येंद्र सिंह और अन्य शामिल थे। लेकिन इस भोज की सबसे बड़ी खबर थी कि आरसीपी सिंह का बयान आ गया। आरसीपी सिंह, जो पूर्व नौकरशाह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के सदस्य है, उन्होंने नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे अभिभावक है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रशासनिक और राजनीतिक साथ रहा है। 25 वर्षों में उन्होंने बिहार को जो विकास किया है वो ऐतिहासिक है। यह बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि आरसीपी सिंह पहले नीतीश कुमार के खिलाफ तीखे बयान देते रहे हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले उनके बोल बदलने लगे हैं। आरसीपी सिंह की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें तो पता चलता है कि उनकी शुरुआत नीतीश कुमार के साथ ही हुई थी। नौकरशाही के दौरान वो नीतीश के करीब आए और जेडीयू में शामिल हुए। नीतीश ने उन्हें अपना सबसे विश्वसनीय नेता बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और केंद्रीय मंत्री तक पहुंचा दिया। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदली और आरसीपी सिंह जेडीयू छोड़कर भाजपा में चले गए। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में विलय कर लिया। उनकी बेटी को जन स्वराज से टिकट मिला, लेकिन चुनाव हार गई। अब राज्यसभा चुनाव से पहले नीतीश को अभिभावक बताया, ये क्या संकेत देता है? ये सवाल उठता है। क्या ये सियासी सुलह की शुरुआत है या फिर जन स्वराज की हार के बाद नई रणनीति है? भोज में नीतीश और आरसीपी सिंह एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन बयान से लगता है कि पुरानी कड़वाहट कम हो रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस के दही चूड़ा भोज की, जो मकर संक्रांति से पहले पटना में हुआ है। लेकिन इस भोज में एक बड़ा ट्विस्ट था। महागठबंधन के घटक दलों जैसे कि आरजेडी वो नहीं थी यहाँ पर, और ना ही जेडीयू का कोई न्योता पहुंचा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अपने विधायक भी इस भोज से नदारत रहे। सिर्फ एक दो पूर्व विधायक ही दिखे। ये आयोजन बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर का संकेत माना जा रहा है। दही चूड़ा भोज परंपरागत रूप से राजनीतिक रिश्ते बनाते या बिगाड़ने का मंच होता है। अन्य नेताओं जैसे कि तेज प्रताप यादव और चिराग पासवान द्वारा भी ऐसे भोज में आमंत्रण दिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का ये कदम महागठबंधन में तनाव को दर्शाता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भोज स्थल पर पत्रकारों से बात की और घटक दलों के निमंत्रण और विधायकों की अनुपस्थिति पर गोल मटोल जवाब दिया। उन्होंने सीधे भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे मौके पर राजनीति नहीं होती, धर्म के आधार पर सियासत भाजपा करती है। कांग्रेस कभी भी धर्म को लेकर राजनीति नहीं करती। इसके अलावा उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए भोज के बाद नए निर्णय लेने की भी बात कही और मकर संक्रांति के पर्व के महत्व पर प्रकाश भी डाला। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये भोज महागठबंधन में असंतोष का प्रतीक है? खरमास के बाद क्या गठबंधन के
दरारें और गहरी होंगी। विधायकों की अनुपस्थिति से लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बिहार की सियासत में ऐसे आयोजन अक्सर गठबंधन बदलावों के पूर्व चरण माने जाते हैं। अब चलिए इतिहास की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि दही चूड़ा भोज ने पहले कैसे बिहार की राजनीति को बदला है। वर्ष 2018 में जेडीयू के मकर संक्रांति भोज के बाद कांग्रेस में बड़ी टूट हुई थी। जेडीयू नेता वरिष्ठ नारायण सिंह के घर पर आयोजित दही चूड़ा भोज में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी अपने कुछ विधायकों के साथ शामिल हुए थे। ये भोज नीतीश कुमार के 2017 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने के एक वर्ष बाद हुआ था। भोज में कांग्रेस में टूट के संकेत मिले और 1.5 महीने बाद अशोक चौधरी कई विधायकों के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। तब से अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं। ये घटना दिखाती है कि दही चूड़ा की मेज पर सिर्फ मिठास नहीं घुलती बल्कि सियासी फैसले भी लिए जाते हैं। दही चूड़ा भोज की परंपरा बिहार से दिल्ली तक फैल चुकी है। दिल्ली में ये परंपरा यूनाइटेड फ्रंट सरकार के समय शुरू हुई, जब रामविलास पासवान ने पत्रकारों को दही चूड़ा खिलाना शुरू किया। 2015 में पीएम मोदी समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता उनके भोज में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के भोज में भागलपुर का कतरनी चूड़ा, गया का तिलकुट, पूरी सब्जी और जलेबी की व्यवस्था रहती थी। पिछले साल जेडीयू के संजय झा ने दिल्ली में भोज आयोजित किया था। इस साल चिराग पासवान पटना और दिल्ली में भोज दे रहे थे। रामविलास पासवान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में दही चूड़ा भोज की शुरुआत लालू यादव ने की थी, जो राजनीतिक परिवर्तनों का प्रतीक बन गया। नीतीश कुमार की बड़ी बार गठबंधन बदलने की रणनीति और जेडीयू की सियासी मजबूती का ये भोज रेखांकित करता है। 2026 में भी ये भोज बिहार की सियासी तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। अब सवाल यह है कि आरसीपी सिंह का नीतीश को अभिभावक बताना क्या नई शुरुआत है? कांग्रेस के भोज में घटक दलों की अनुपस्थिति क्या महागठबंधन के अंत की ओर इशारा है? और अशोक चौधरी जैसी घटनाएं क्या दोहराई जाएगी? ये सवाल सबके मन में है। दही चूड़ा सिर्फ एक पर्व का भोजन नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का आईना भी है। यहाँ मिठास घुलती है, लेकिन कड़वाहट भी छिपी रहती है। क्या इस बार भी कोई बड़ा उलटफेर होगा? क्या नीतीश कुमार फिर से कोई नया गठबंधन बनाएंगे या कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि मकर संक्रांति 2026 बिहार की सियासत को नई दिशा देगी। अब विस्तार से बात करते हैं कि आरसीपी सिंह की राजनीति यात्रा क्या थी। रामचंद्र प्रसाद सिंह, जिन्हें आरसीपी सिंह के नाम से जाना जाता है, एक पूर्व आईएएस अधिकारी है। उनकी राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार के साथ हुई। जब नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी उनके करीबी सलाहकार बने। 2010 में उन्हें जेडीयू में शामिल किया गया और राज्यसभा सदस्य बनाया गया। 2021 में वो केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन 2022 में जेडीयू से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि भाजपा में ज्यादा समय नहीं टिके और अपनी पार्टी बना ली, जो बाद में जनस्वराज में विलय हो गई। जनस्वराज के साथ उनकी बेटी लिपि सिंह को टिकट मिला, लेकिन हार गई। अब राज्यसभा चुनाव से पहले नीतीश को अभिभावक बताया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि हो सकता है कि वो जेडीयू में शामिल हो जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सुलह की कोशिश हो सकती है। आरसीपी सिंह जानते हैं कि बिहार में नीतीश का प्रभाव अभी भी मजबूत है। 25 साल के विकास का जिक्र करते हुए वो नीतीश की तारीफ कर रहे हैं, जो पहले उनके तीखे बयानों से अलग है। कांग्रेस के भोज की बात करें तो राजेश राम का बयान दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर राजनीति नहीं होती, लेकिन खुद भाजपा पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाया। यह दिखाता है कि कांग्रेस महागठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदरूनी कलह से जूझ रही है। विधायकों की अनुपस्थिति से लगता है कि पार्टी में एकता की कमी है। महागठबंधन में आरजेडी का दबदबा है और कांग्रेस को लगता है कि वो पीछे छूट रही है। खरमास के बाद क्या कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेगी? ये एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर दही चूड़ा पॉलिटिक्स बिहार की आत्मा है। ये मिठास का त्योहार है, लेकिन सियासत की कड़वाहट भी लाता है। 2026 में क्या होगा ये अभी देखना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार के किंग मेकर ही साबित हो रहे हैं। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।